फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज मैं हूं आपके साथ वॉइस लेक्चर सीरीज की 4th वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लेकर आगे के सभी टेंस जितने के भी बनते हैं पैसिव वॉइस, उन सभी को हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी बनती नहीं है। तो इन टेंसों के बारे में आज हम डिस्कस करके पूरा फिनिश करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हमने जो बेसिक चीजें आपको बताई हैं वो हर जगह लागू होंगी। जैसे पहले वीडियो में हमने जो पैसिव वॉइस का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, पैसिव वॉइस आखिर है क्या, उसका यूज क्यों करते हैं, क्यों हम सारी बातें एक्टिव में नहीं करते, वो सारी चीजें बताई थी। सेकंड वीडियो वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था जनरल रूल्स जो हर जगह लागू होंगे, टेंस में भी लागू होंगे। और आपको बता दें कि टेंस के बाद हम पढ़ने वाले हैं पैसिव विदाउट एजेंट, यानी ऐसे एक्टिव वॉइस के हम पैसिव बनाएंगे जिनमें एजेंट नहीं होगा। अब एजेंट क्या है ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि 3 वीडियोस में हमने एजेंट खूब दिमाग खपा लिया है, तो आपको अच्छी तरह पता होगा। या आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो वीडियोस जरूर देख लें। उन तीनों वीडियोस की जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विथ नेम, और तो वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके यहां से देख सकते हैं। आगे की वीडियोस को भी हम आई कार्ड में सेट कर देंगे। तो ये सारी चीजें अगर इसके पिछली वीडियो में यानी 3rd वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। साथ ही उसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया है। जनरली आप जहां भी देखेंगे आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उन्हें किसी भी कंडीशन में पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन हमने उनका भी पैसिव बना के आपको बताया है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसे कैसे पैसिव बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम आपको खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जो हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था वो लगभग हर जगह लागू होने वाला है। तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम इन हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग हर टेंस को फ्रेम करेंगे। तो आप ये हेल्पिंग वर्ब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना, और इसके आगे हम लोग नंबर बाय नंबर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को छोड़ रहे हैं क्योंकि हम वो पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जिनकी भी पैसिव वॉइस बनती है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि पूरे टेंस का एक साथ बताया जाएगा तो हमें कैसे समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आने वाला है। कि अगर आपने टेंस पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिस्कस कर लेते हैं और आप उन्हें तुरंत नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, यहां आपको यूज करनी है हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, यानी कि हैज बीन या हैव बीन। फिर बात करें सिंपल पास्ट की, वाज ऑब्लिक वर। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वाज ऑब्लिक वर बीइंग, यानी वाज बीइंग या वर बीइंग। पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड बीन। सिंपल फ्यूचर में विल बी ऑब्लिक शैल बी, यानी विल बी या शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करेंगे विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन। फिर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर आप पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है हर जगह, कुछ कंडीशंस अलग होती है लेकिन टेंस के लिए लगभग सेम ही होता है। अगर ज्यादा चेंजेस होने होते हैं तो वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, बाकी सेम रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बता दी, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपको हूबहू रखना है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाना है। तो यहां आपको पहले सब्जेक्ट आर यानी सब्जेक्ट रिसीवर, ये सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव का, रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन पैसिव का ये सब्जेक्ट बन जाएगा। प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग जो आप चार्ट बना चुके होंगे अब तक आई होप, तो वहां से रख लेनी है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आपको हमेशा यूज करनी है, मैंने पहले ही बता दिया। प्लस बाई एजेंट आपको हर टेंस में यूज करना है। आप देख पा रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर हर टेंस में सेम रहने वाला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है, जो कि आप यहां से कर चुके हैं। अगर आपने टेंस पढ़ा हुआ है तो आपको 1% की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इजिली पूरे टेंस को फेस कर पाएंगे और बहुत ही जॉयफुली आप सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। तो ये था पैसिव का स्ट्रक्चर, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो वहां उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देख पा रहे हैं काफी हद तक मिलता हुआ है, कुछ चीजें
लास्ट और स्टार्ट की चेंजेस है। यहाँ सब्जेक्ट जो है रिसीवर है, यहाँ परफॉर्मर है। एक्टिव में जैसा कि टेंस में होता है, यानी कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, उसी को महत्वता दी जाती है। हेल्पिंग वर्ब आपको यहां से चेंज करके यूज करनी है। बस थर्ड फॉर्म आपको यहां भी यूज करनी है, वहां भी यूज करनी है। जहां थर्ड फॉर्म नहीं है वहां भी आपको पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ आपको बाई पैसिव में बाई एजेंट लाना है, यानी कार्य जिसके द्वारा किया गया वो आपको मेंशन करना है। आपको समझ आ रहा होगा कि इस एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यू है और ऑब्जेक्ट है मी। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गया हमारी मेन वर्ब। क्योंकि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं और हर परफेक्ट टेंस में हमने टेंस पढ़ते हुए आपको बताया था कि हर जगह आपको यूज करनी है थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी परफेक्ट आप पढ़ेंगे अगर उसके साथ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वहां आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो इस सेंटेंस को भी हम फ्रेम करेंगे, लेकिन हम सब डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर, तो आइए अब इसको फ्रेम करके देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखेंगे सब्जेक्ट रिसीवर यानी कौन सा है, जो कि यानी ऑब्जेक्ट है एक्टिव का अ लेटर। तो आपका जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा अ लेटर। अब आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो क्योंकि आप पैसिव बना रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब काहे की थी, एक्टिव की। पैसिव के हेल्पिंग वर्ब को हैज बीन या हैव बीन यूज करनी है। इनके प्रयोग करने के नियम वही होंगे, हैज बीन का सिंगुलर्स के साथ, हैव बीन का प्लूरल्स और आई के साथ यूज होना है। तो आप यहां देख पा रहे हैं अ लेटर, एक पत्र की बात हो रही, तो नो डाउट ये सिंगुलर है, एक वचन ही है, क्योंकि एक ही चीज की बात हो रही है, एक नाउन की बात हो रही है। तो यहां हम यूज करेंगे हैज बीन, a letter has been written, फिर ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन आ गई, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आ गई, हमारा सब्जेक्ट रिसीवर अ लेटर आ गया। अब हमें लाना है बाई एजेंट। सबसे पहले हम सिंपली बाई लिख लेंगे। अब हमारा एजेंट का क्या था इसमें, राम। आपको हमने बताया था कि राम यू इट, राम का मतलब यहां मेरा मतलब नाम से है, यानी कोई भी नेम आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी ते हूबहू वहां चला जाएगा, ते हो जाएगा राम। ये हो गया इसका पैसिव। अब देखते हैं यू हैव रेड अ नॉवेल। यहां ध्यान रखिएगा ये रीड नहीं है, भले इसके जो लेटर्स है प्रयुक्त हुए हैं इसमें इसकी स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसे रेड पढ़ा जाता है क्योंकि ये रीड की थर्ड फॉर्म है। तो इस सेंटेंस को फ्रेम करने के पहले हम इसे फ्रेम करके देखते हैं। हमारा सबसे पहले रिसीवर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा अ नॉवेल। अब यहां भी आप देख पा रहे हैं सिंगुलर है तो हैज बीन रख देनी है। ए नॉवेल हैज बीन रेड, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, रेड बाय। यहां भी आप देख पा रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट था यू ही था, यानी एजेंट यू ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो इसे हम रख सकते हैं यू। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एक सेंटेंस और देखेंगे, बाकी सेंटेंस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। वीडियो के एंड में हम चार्ट के माध्यम से सभी टेंसेस के कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे। आप उन्हें स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव करके और उनकी प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना आप पढ़ते हैं उतने की प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कितना अच्छा भी कोई आपको पढ़ा दे, आप कितनी लगन और मेहनत से पढ़ लें, लेकिन वो आपको भूल जाना निश्चित है। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये हो गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस एक और लेके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगला सेंटेंस हमने आपको जैसा बताया था कि आई का मी होता है, तो मी का आई भी करना पड़ता है। ये समझाने के लिए सेंटेंस लिया था यू हैव टॉट मी, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आइए इसे फ्रेम करते हैं, हमें कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आप इस पे देख पा रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। हम इसका ऑब्जेक्ट पहले क्यों देखते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि यही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बनने वाला है और सब्जेक्ट होने के नाते सबसे पहले आएगा। तो यहां मी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन हम इसे बना क्या रहे हैं, सब्जेक्ट। तो इसे हम इससे ऑब्जेक्टिव फॉर्म से चेंज करके एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो मी का आई हो जाएगा। इसी तरह सबके साथ होता है, हिम होता तो ही हो जाता, हर होता तो सी होता। जिसका जैसे चेंज हुआ है वही वैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मी का हो गया आई। अब आई के लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। हमने टेंस में सीखा है, अभी भी हमने आपको बताया है। तो आई हैव बीन टॉट
बाय यू। यहां यू में चेंज नहीं होता। यू के जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम यहां देख लेते हैं ही, तो एक हमारा एक नया सेंटेंस बन गया, ही हैव टॉट मी। तो इसे आप कैसे फ्रेम करेंगे, वही रूल, मी का आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, इतना हुआ, प्लस हमारा बाई आ गया। अब सब्जेक्ट क्योंकि हमारा यहां पर क्या है, एक्टिव का ही है, इसे एजेंट बना के हम वहां ले जाएंगे बाई के बाद, तो इसे हम ही का हिम कर लेंगे, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चेंजेस आपको किस तरह करने हैं, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको सारे चेंजेस कर लेते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेम करना है। स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है। तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करिए। अब इसके आगे हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले सिंपल पास्ट की, फिर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, इसके पहले आपका ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जिसमें कोई चेंज नहीं होना है। यहां जो हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं वही हेल्पिंग वर्ब सिंपली रख देनी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सिंपल पास्ट। सबसे पहले तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वाज वर, जो कि एक्टिव में यूज होती थी पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन आपको यहां यूज करनी है। और सिंपल पास्ट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि टेंस में आपने अच्छी तरह पढ़ा और समझा है। तो एक सेंटेंस यहां हम लेते हैं सबसे पहले, तो ही रोट अ लेटर, यहां रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। इसे पैसिव के हिसाब से हम आगे इधर फ्रेम करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा अ लेटर, अ लेटर। अब ये सिंगुलर होने के साथ कारण हम इसके साथ यूज करेंगे वॉज, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय, यहां आप देख पा रहे हैं ही इसकी सब्जेक्ट है, लेकिन इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे तो यहां हो जाएगा हिम। आई होप आपको ये क्लियर दिख पा रहा होगा। तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये इसका पैसिव हो गया। यहीं अब हम सेकंड सेंटेंस लेकर उसका भी पैसिव बनाते हैं। तो आई रेड बुक्स, यहां ध्यान रखिएगा रीड नहीं पढ़ना है, इसे स्पेलिंग सेम है, फिर भी इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड होती है। तो आई रेड बुक्स, इसे हम फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा बुक्स, लास्ट टेंस में भी हमने ये एग्जांपल लिया था, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां यूज होगी वर, क्योंकि ये देख पा रहे हैं आप प्लूरल है, बुक्स है, यानी पुस्तकें, पुस्तक नहीं, बुक नहीं, बुक्स है। तो यहां हम यूज करेंगे बुक्स वर रेड बाय, और फिर हमारा इधर आएगा एजेंट, तो रेड बाय मी, आई का मी हो जाना है। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी तरह चेंजेस करके पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो इसकी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज बीइंग ऑब्लिक वर बीइंग, यानी जो हमारे सिंगुलर्स होंगे उनके लिए हमको यूज करना है वाज प्लस बीइंग, यानी वाज बीइंग, और जो प्लूरल्स हैं उनके लिए आपको यूज करना है वर बीइंग। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आपने पूरा टेंस पढ़ रखा है। तो यहां लिखा हुआ है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। इसे हम फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, क्रिकेट। फिर आप देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आपको वॉज बीइंग यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट यहां पर सिंगुलर है। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, फिर आपका बाई आएगा, फिर ही का हिम हो जाएगा। अब इसे स्ट्रक्चर से टेली कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आर, यानी रिसीवर उसका, ठीक है, क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होने के कारण वाज बीइंग यूज होनी है। आप यहां देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है वाज बीइंग वर बीइंग। तो हेल्पिंग वर्ब होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद आएगी, हमने वो भी लिख लिया, प्लस बाई, बाई प्लस एजेंट, यानी तो ही का हिम हो गया। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। हमने सेकंड
एक और एग्जांपल लेके रखा है, तो आइए हम इसे भी यहीं फ्रेम करके देखते हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप लिख लीजिए। फिर इसे हम फ्रेम करते हैं। आई वॉज राइटिंग अ नॉवेल, मैं एक उपन्यास लिख रहा था। तो यह सबसे पहले आएगा अ नॉवेल, यहां फ्रेम करके देख लेते हैं। अ नॉवेल, अ नॉवेल हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज बीइंग आएगी क्योंकि ये सिंगुलर है। ए नॉवेल वॉज बीइंग। राइट हमारी मेन वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगा है कंटिन्यूअस होने के कारण, इसे हम थर्ड फॉर्म में लिख लेंगे रिटन। रिटन फिर आएगा हमारा बाई प्लस एजेंट। एजेंट क्या है? आई। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मी। तो ये हो गया सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि हम ना सिर्फ ये डिस्कस करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बीच बीच में हम बताते रहेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको पैसिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैड बीन, इसके यूज से बनाना है। अब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस कैसे होते हैं आपको अच्छी तरह पता है, हमने टेंस में से डिस्कस किया हुआ है। तो आइए हम पहला सेंटेंस लेके देखते हैं। सी हैड रिटन अ नॉवेल। यहाँ हैड बीन आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दी गई है, लेकिन वो पैसिव की है। एक्टिव में आपको यूज करनी होती है हैड। तो इसे पैसिव बनाना है तो हमें हैड बीन ही नो डाउट यूज करनी होगी। तो सबसे पहले हम यहां से इसका ऑब्जेक्ट उठाएंगे अ नॉवेल, जो कि हम ये हमारा होगा सब्जेक्ट जो कि रिसीवर है, प्लस हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है हैड बीन। इसमें पूरे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और एक्टिव में भी हमारे पास एक ही वर्ब थी हैड। तो इस तरह आपको हर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैड बीन। तो अ नॉवेल हैड बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना है। यहां भी तो वही यूज हुई है क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, तो आपको इजीली यहां उसे ही कॉपी कर देना है। अ नॉवेल हैड बीन रिटन। रिटन फिर आपका आएगा बाई एजेंट, तो यहां आप करेंगे बाई। आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां जो आपका सब्जेक्ट था एक्टिव का सी है, उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो सी का हो जाता है हर। तो आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसके बाद हम इसे रफ करने वाले हैं। तो सी हैड बीन रिटन अ नॉवेल, इसका पैसिव बनता है ए नॉवेल हैड बीन रिटन बाय हर, तो ये इसका पैसिव बन गया। अब आइए हम सेकंड सेंटेंस का भी पैसिव बना लेते हैं। इसके लिए इसे हम रफ कर देते हैं सबसे पहले, और फिर यहां देखते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा हॉकी। हॉकी फिर हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसलिए इसे हम इजीली यूज कर सकते हैं। हॉकी यहां से हो गया। अब हैड बीन प्लेड, फिर हमारा आएगा बाई, और यहां आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट बी है तो बी का हो जाता है अस। यहां आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय सिंगुलर या प्लूरल का कोई फंडा नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहां सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, जहां आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है विल बी या शैल बी। तो इसे हम फ्रेम करके देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है टॉम विल प्ले हॉकी, यानी टॉम हॉकी खेलेगा। साथ ही सेंटेंस के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी में आके पैसिव वॉइस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसमें क्या पाया जाता है, और वो जो पहचान होती है लगभग पूरे टेंस में लागू होती है। तो मैं आपको वो बताऊंगा। अगर टाइम रहता है तो हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो इन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी पहचान मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो टॉम विल प्ले हॉकी, सबसे पहले आप यहां से ले लेंगे हॉकी। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी दी है क्योंकि हॉकी के साथ आपको क्या यूज करना है, तो यहाँ हॉकी के साथ आप विल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो ग्रामर का ट्रेडिशनल रूल है वो ये कहता है कि आई और बी के साथ आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना हो तो शैल यूज करना है, बाकी सबके साथ विल यूज करना है। तो आप यहां यूज कर सकते हैं विल भी।
हॉकी विल बी प्लेड बाय। आप देख पा रहे हैं कि टॉम एक नेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो सिंपली आप इसे यहां पर लिख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस का आपका पैसिव बन चुका है, टॉम विल प्ले, हॉकी का पैसिव बन चुका है, तो हॉकी विल बी प्लेड बाय टॉम। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब अगला सेंटेंस है हमारा आई शैल राइट अ नोवेल। इसे भी हम फ्रेम करके देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट है पैसिव का, अ नोवेल। यहां पर आप शैल यूज नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बल्कि यूज करेंगे शैल बी रिटेन। फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यह हो जाएगा रिटेन। क्या हमने देखा, अ नोवेल शैल बी रिटेन, यानी हमने यहां तक का लिख लिया है। अब हमें लिखना है बाई एजेंट, तो यहां पर किसके द्वारा, आई के द्वारा, इसका हो जाएगा मी, तो यहां आप लिखेंगे बाय मी। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया, अ नोवेल शैल बी रिटेन बाय मी। अब हमारा एक इकलौता टेंस बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हम उसे भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जिसकी हेल्पिंग पर आपको दी गई है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, दोनों को आपको यूज करना है। तो आप आई वी के साथ शैल हैव बीन यूज करिए और अन्य के साथ विल हैव बीन यूज करिए, या फिर इसके मॉडर्न जो यूज है वो भी हमने आपको बताया है टेंस के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस। तो यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये आप देख पा रहे हैं कि जो विल हैव है वो फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, और आपको फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में क्या यूज करना है, विल हैव बीन। तो सिंपली इसी स्ट्रक्चर में पुट करके आप देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसका ऑब्जेक्ट आएगा, मैंने आपको बताया था कि इसके पहले कोई आर्टिकल एडजेक्टिव लगा हो तो उसके साथ में ले जाएंगे। द आर्टिकल एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसे साथ में हमने लाया, तो हमारा नया सब्जेक्ट बना द प्रोजेक्ट। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है विल हैव बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यहां भी थर्ड फॉर्म थी तो सीधे इसे आपको पुट कर देना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्लस बाई। बाई अब हमारा इसमें एजेंट आएगा, यानी जो कार्य करने वाला है, तो इसमें कार्य करने वाला कौन था, यू, और क्योंकि यू के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यू का यू रख लिया। तो इस तरह और ज्यादा सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। अब हम बात कर लेते हैं एक निगेटिव सेंटेंस की। तो हमने कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस लिया जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसे आपको बनाना है, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपली नॉट रख देना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। तो यहां सब्जेक्ट के बाद आप रखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको यहां सिंपली नॉट रख देना है और कुछ नहीं करना है। आइए इसे फ्रेम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा फुटबॉल, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग यूज होती है, तो फुटबॉल इज नॉट आ गया हमारा, नॉट बीइंग, फुटबॉल इज नॉट बीइंग। आप देख पा रहे हैं, तो यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर कि इज बीइंग के बीच में नॉट क्यों लगा है। तो जब भी कंबाइंड दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, तो एक्टिव हो या पैसिव, नॉट का प्रयोग जब होता है तो दोनों के बीच में ही होता है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो फुटबॉल इज नॉट बीइंग, फिर प्ले हमारा जो है वो हेल्प मेन वर्ब है, तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लेड बाय और राम, क्योंकि एक नेम है इसलिए इसके रूप में कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसा का तैसा इधर आ जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो में जो चीजें आपको समझाई गई होंगी वो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आई होंगी। तो इसी तरह आप आगे के वीडियोस देखते रहिए। हमारा टेंस खत्म हो गया है। अब जो स्पेसिफिक कंडीशंस हमने 4-5 कंडीशंस आपको पहले बताई थी, तो उनके बारे में कल से हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।